हाय दोस्तों, तो पिछले वीडियोस में हमने एसईओ के बारे में अच्छे से समझा था। तो आज हम एक केस स्टडी पे बात करने वाले हैं जहाँ पे हम अपने क्लाइंट के लिए एसईओ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो भी एकदम स्क्रैच से। तो मैंने सेमरस से काफ़ी सारे कीवर्ड्स तो एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब इसमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स है और यहाँ पे कीवर्ड्स डिफिकल्टी के हिसाब से मैंने सारे कीवर्ड्स को सेग्रीगेट कर दिया। आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स को सेग्रीगेट कर लिया था। अब ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स काफ़ी कम है, तो प्रोडक्ट्स कम होने की वजह से आप उसको प्रोडक्ट वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए हम प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा करके एसईओ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम करेंगे कैटेगरी वाइज। तो अगर उस पर बात करें तो कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे सारे कैटेगरीज को सेग्रीगेट कर दिया है, जहाँ पे स्पोर्ट्स, एक्रेलिक, बैचेस, कॉर्पोरेट, एजुकेशन, ये सारे कैटेगरीज बनाइए जहाँ पर हमारे कस्टमर ट्रॉफी सेल करते हैं, ये सारे कैटेगरीज की। तो दोस्तों, जब भी हम अपने कस्टमर के लिए एसईओ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने लगते हैं, तो उस सिनेरियो में हम सबसे पहले पिलर पेजेस बनाते हैं। पिलर पेजेस वो होता है जिसमें आपके मेजर ब्लॉक टॉपिक्स कवर होते हैं, जहाँ पे एक बड़े ऑडियंस अगर कोई भी टॉपिक रिलेटेड सर्च करती है तो इन एक मेन टॉपिक्स वहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, अल्टीमेट गाइड टू चूजिंग अ परफेक्ट ट्रॉफी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हमने सब कैटेगरीज चूज़ की, जहाँ पे सब कैटेगरीज में हम इन डिटेल में, अगर आप ट्रॉफीज बेचते हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे टाइप की ट्रॉफी सिलेक्ट करनी है, तो उसके अंदर हम सब टॉपिक्स बनाने वाले हैं, जो कि कॉर्पोरेट ट्रॉफी, एजुकेशनल ट्रॉफी और ट्रॉफी फॉर स्पेशल ओकेशंस। इसी तरीके से हम दूसरे दूसरे मटेरियल्स के बारे में समझेंगे और मटेरियल्स को भी इन डिटेल में सब टॉपिक के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से आपका एक ओवरऑल सारे डिटेल में एक पिलर पेज बन के उसमें सब टॉपिक्स बन जाएंगे और सब के सब ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, जिससे उनको इंटरनल लिंकिंग मिलेगी। अब इंटरनल लिंकिंग की अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस में बहुत ही सिंपल तरीके से आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने ब्लॉक सेक्शंस पे चले जाऊंगा, जहाँ पे हम यूजुअली ब्लॉक्स लिखते हैं। तो एग्जिस्टिंग कंटेंट पे ही अगर मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि हमने एक इंटरलिंक क्रिएट किया। अब ये लिंक क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, बस उस पर जो भी कीवर्ड पे आपने और एक कंटेंट लिख रखा है, जैसे कि हमने इस केस में सोनी टीवी रिपेयर पे एक कंटेंट लिखा था, तो हमने उस पर सिलेक्ट किया। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे जाके आप अपने पेज को सर्च करोगे सोनी के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पेज बना रखा है तो वहाँ पे आपको सोनी के रिलेटेड पेज बन दिखेगा। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, आपका एक ओवरऑल इंटरनल लिंकिंग क्रिएट हो गया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जब भी गूगल आपके वेबसाइट पे आके क्रॉल करेगा तो वो लिंक के थ्रू दूसरे कैटेगरीज में भी जाके वो विजिट करेगा, जिससे आपके एट द एंड दोनों पेजेस इंडेक्स हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आपको दिख रहे होंगे मैंने काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी क्रिएट किए हैं कस्टमर के लिए। अभी अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे मैंने सब कैटेगरीज में भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। हाउ कस्टम ट्रॉफीज एलिवेट द ब्रांड इमेज, ऐसे बहुत सारे हमने टॉपिक्स एक पूरे मंथ का सिलेक्ट कर रखा है। तो ब्लॉग्स का तो बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा कि कैसे टाइप के ब्लॉग्स आप क्रिएट करते हो। अगर हम बात करें कि हमने कैटेगरीज को कैसे टारगेट किया है, तो यहाँ पे जाके आप जैसे ही देखोगे, हमने हमारी स्पोर्ट्स एक कैटेगरी थी, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हमने सारे कीवर्ड्स को सेग्रीगेट कर दिया। अब अगर हम स्पोर्ट्स कंटेंट में जाए तो देखो उन सारे कीवर्ड्स के ऊपर मैंने सारे कंटेंट्स लिख रखे हैं। अभी अगर हम कैटेगरीज को कैसे टारगेट करेंगे इसके बारे में बात करें, तो मैं अपने प्रोडक्ट्स के वो कॉमर्स में चले जाता हूँ कैटेगरी सेक्शन में। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स ट्रॉफीज जो कि कैटेगरी थी, आपने देखा होगा यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रॉफीज़ के ऊपर जो हमने स्पोर्ट्स कंटेंट लिखा था उसके ऊपर ये कैटेगरी थी। वहाँ पे मैंने अच्छे से कीवर्ड्स को टारगेट करके पूरा एक कंटेंट अच्छे से लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया योस्ट एसईओ। तो योस्ट एसईओ हो या आपका रैंक में, तो आप कोई भी एक प्लगइन यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको एक फोकस कीवर्ड डालना है। स्पोर्ट्स ट्रॉफी को हमने टारगेट किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने स्पोर्ट्स टाइटल में भी वो कीवर्ड एंटर किया और डिस्क्रिप्शन में भी हम एंटर कर देंगे, जिसमें आप अगर आप रीडेबिलिटी में जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पढ़ के अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर अब हम समझेंगे बैकलिंक्स के बारे में, तो बैकलिंक्स काफ़ी ज़रूरी होता है। ये एक प्रोसेस होता है आपके वेबसाइट के पेजेस को और अबव रैंक कराने के लिए। तो जब भी एक यूज़र जाके गूगल पे कोई टॉपिक रिलेटेड सर्च करता है और हमारे कंटेंट को मल्टीपल साइट्स रेफर कर रही है, तो एट द एंड हमारी रैंकिंग उसमें इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि गूगल समझता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, तब भी ही दूसरे दूसरे वेबसाइट से हमें
जो मिल रही है बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स को अगर हम अच्छे से समझे तो ये कुछ साइट्स है जहाँ पर आपको मैं ये लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, इन सारे साइट्स में जाके आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। बैकलिंक्स क्रिएट करना काफ़ी इजी है इन साइट्स पे, और ना ही आपको किसी अप्रूवल की ज़रूरत है, बस आपको साइन इन करना है, एक अकाउंट बनाना है और आपको जाके उसमें बैकलिंक क्रिएट कर देना है। अभी बैकलिंक क्रिएट करने का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, पर मैं अलग अलग तरीके की कैसे टाइप के बैकलिंक्स होते हैं वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमें कस्टमर की जीएमबी को भी रैंक करवाना था, तो जीएमबी हो या आपकी वेबसाइट हो, दोनों को रैंक कराने का प्रोसेस एकदम सेम है। तो दोनों के लिए हमने कैसे बैकलिंक्स क्रिएट किए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने कस्टमर के जीएमबी पे चले जाता हूँ, जो कि है गूगल माई बिजनेस। तो कस्टमर की गूगल माई बिजनेस में सबसे बेसिक चीज़ें आपको प्रोफाइल्स में सारी डिटेल्स ऐड कर देनी होती है, और इसमें भी आपको जो जो चीज़ों में आप डील करते हो वो इसमें कीवर्ड्स के थ्रू एंटर कर देना चाहिए। जैसे कि मेरे कस्टमर थे वो बॉक्सेस में डील करते थे, तो जिस तरीके के बॉक्सेस को डील करते थे तो हमने इसमें एंटर कर दिया। ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें भी हमने डाल दी कि किस तरीके की कहाँ लोकेशन में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पेमेंट मेथड्स को भी ऐड करते हैं जो जो हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम बात करें अभी जाके ऐड अपडेट में, अब इस अपडेट में हम जाके एक ब्लॉक सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम जाके और कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जिस भी रिलेटेड आप ब्लॉग क्या कंटेंट डालते हो वहाँ पे जाके आपको एक इमेज सिलेक्ट कर देना है, और वहाँ पे जैसे ही आप एक कंटेंट डालोगे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके के कंटेंट। अब अगर आप इसमें जाके देखोगे तो हमने ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक सेक्शंस ऐड किए हैं जहाँ पे हमने कीवर्ड्स को टारगेट किया है कि ये थ्रेड कंपनी बॉक्सेस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इस तरीके से हमने कंटेंट लिखा था। आपके मशीन्स के बारे में हमने डाले थे कि स्वीविंग मशीन भी बेचते थे ये, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंटेंट डाला। अब जैसे आप उसमें कंटेंट डालोगे आपको मिलेगी लिंक्स। अब वो लिंक्स को जाके हमें बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करनी है। अभी वेबसाइट जैसे कि यूट्यूब पे जाके हमने एक उसकी वीडियो क्रिएट कर दी। अगर मैं वीडियो को कॉपी करके पेस्ट करूँ तो ये एआई के मदद से हमने इसकी एक वीडियो बनाई थी, और हम अपने हर कस्टमर की वीडियोस कुछ इस तरीके से बना के एआई से डालते हैं। आपको दूसरे काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पे ऐसे टाइप का वीडियो आप बना सकते हो। अब जैसे आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे यूट्यूब पे, आपको दिखेगा कि हमने एआई थ्रेड जो उसकी वेबसाइट थी उसको यहाँ पे एक बैकलिंक क्रिएट कर दी। ये होता है बैकलिंक क्रिएट करना। आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाके अपनी एक आर्टिकल के अपनी कंपनी के बारे में बताओगे, वहाँ पे लिंक डालोगे कि कोई भी अगर आपके वीडियो या कोई भी आपके सर्विस रिलेटेड सर्च कर और वहाँ पे आपकी कंपनी रैंक कर रही है तो आपके वेबसाइट पे आ सकते हैं वहाँ से। अब काफ़ी सारी दूसरी वेबसाइट्स भी है जहाँ पे हमने इसकी बैकलिंक्स क्रिएट की, जहाँ क्योंकि इन सारे वेबसाइट्स में बैकलिंक्स क्रिएट करना काफ़ी आसान होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये और भी बैकलिंक्स को ओपन करके। अभी ये है ब्लॉग स्पॉट करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके देख सकते हो हमने एक आर्टिकल लिखा इसकी कंपनी के बारे में, और वहाँ पे जाके इंटरनल लिंक प्रोवाइड की। अब जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप उनकी प्रीमियम वेबसाइट पे चले जाओगे जहाँ पे लोग यूजुअली जाके प्रोडक्ट या जो भी चीज़ या आपकी कंपनी के बारे में जान सकते हैं या प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे वेबसाइट्स में जाके ऐसे टाइप के आर्टिकल्स को अपनी वेबसाइट की लिंक भी डाल रखी है और जीएमबी की भी लिंक डाल रखी है, ताकि जो भी गूगल पे अगर सर्च करेगा इनमें से कोई भी अच्छी अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक कर रही है तो वहाँ से बंदा हमारे वेबसाइट पे आ जाएगा या जीएमबी पे आ जाएगा। तो ये सारे की सारी वेबसाइट पे आप बहुत इजी तरीके से साइन अप करके आर्टिकल लिख के वहाँ पे अपना बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। तो सोशल बुक मार्किंग के लिए भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होती है, जैसे कि पिनिंटरेस्ट जो कि एक अच्छी वेबसाइट है। वहाँ पे जाके अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, अपने कंपनी की डिटेल्स डाल सकते हो और वहाँ पे जाके एक लिंक क्रिएट कर सकते हो, जिससे कस्टमर अगर आपके बारे में देखता है पिनिंटरेस्ट पे तो वहाँ से वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। प्रेस रिलीज़ के ऊपर भी अगर आप कोई वेबसाइट्स पर आर्टिकल डालना चाहते हो तो वहाँ पे भी जाके अपने आर्टिकल के बारे में डाल सकते हो। वीडियोस आप अपलोड कर सकते हो, वीडियोस में भी जाके लिंक दे सकते हो। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे एक कंटेंट बनाया आपके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग और वहाँ पे जाके लिंक्स ऐड की, तो वो भी एक चीज़ कर सकते हो। इसी तरीके से काफ़ी सारे दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आके आप सेम काम कर सकते हो। सोशल मीडिया के लिए भी अगर आप देखोगे तो फेसबुक, टम्बलर, ट्विटर, इन सारे चीज़ों पर भी हमने सोशल मीडिया पर अकाउंट बना दिया और वहाँ पर लिंक क्रिएट कर दिया, ताकि कहाँ से भी लोग अगर सर्च करते तो हमारा वेबसाइट या हमारा जीएमबी रैंक करे। ये भी काफ़ी सारे अलग अलग तरीके की लिंक्स है। ये सारी की सारी वेबसाइट हाई अथॉरिटी वाली है, मतलब ऑलरेडी ये काफ़ी साल से अपने वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं और इनके थ्रू बैकलिंक मिलना जो कि गूगल को एक अच्छा सिंबल और या एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है उनके सामने। डॉक्यूमेंट लिंक्स भी ऐड कर रखी है, उसी तरह विकी लिंक्स भी हमने डाल रखी है। क्लासीफाइड पोस्ट जो ब्लॉग कमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी हमने कुछ कमेंट्स में हमारी वेबसाइट के बारे में डाला कि फॉर एग्जाम्पल इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको, या कोई बंदा ढूंढ रहा है बॉक्स पैकिंग
मार्केटिंग वाले, तो वहाँ पे जाके उनके कमेंट में हमने उनको रिस्पॉन्ड किया हमारी कंपनी के बारे में। दूसरे फोरम्स में जाके हमने अपनी लाइव लिंक्स क्रिएट की, प्रोफाइल बनाया हमने काफ़ी दूसरे वेबसाइट्स पे, जहाँ पे जाके अगेन एक अच्छा इंप्रेशन होगा। इमेजेस जा जाके अपलोड की, जैसे कि टम्बलर हो गया। टम्बलर भी एक अच्छी वेबसाइट है, जहाँ पे जाके हमने एक दिखा देता हूँ मैं आपको एग्जांपल। वहाँ पे जाके हमने अपने प्रोडक्ट की एक इमेज डाली और एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो इसी तरीके से हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क किया है यहाँ पे। पीडीएफ के लिए भी लिंक क्रिएट की, ऑडियो फाइल में भी हमने अपना एक लिंक क्रिएट करके डाला, इवेंट्स में, और काफ़ी सारे ये सारी की सारी शीट और सारी की सारी वेबसाइट्स मैं आपको भेज दूंगा। आप अपने वेबसाइट के लिए वहाँ पे जाके एक बेसिक सा कंटेंट डाल सकते हो और बोल सकते हो कि आपको और जानना है हमारे बारे में, तो आप इस लिंक पे जा सकते हो, जहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम बॉक्स सेल करते हैं और उसके ऊपर से मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेके टम्बलर या कोई भी एक वेबसाइट पे पेस्ट किया। अब जो भी गूगल पे जाके सर्च करता है, हो सकता है टम्बलर की वेबसाइट उस कीवर्ड पे रैंक करे अच्छी अथॉरिटी होने की वजह से, और वहाँ पे जाके हमारा आर्टिकल रैंक करे। और जैसे ही उस पर क्लिक करेगा, हम वहाँ पे जाके उनको बोलेंगे अगर आप ऐसे टाइप के बॉक्सेस खरीदना चाहते हो तो आप ये हमारी वेबसाइट से जाके ये लिंक के थ्रू क्लिक करके परचेस कर सकते हो। तो वहाँ पे भी ट्रैफिक आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके। अब आपको दिख रहा होगा कि हमने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर जो कि ट्रॉफीज, उनके लिए भी हमने काफ़ी सारे बैकलिंक्स की लिस्ट निकाली है। हम इन वेबसाइट पे ही वर्क करेंगे क्योंकि इनका डीए और पीए काफ़ी हाई है। डीए होता है डोमेन अथॉरिटी, उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर वर्क करते चलेंगे। और हर बार हम अपने वेबसाइट की रैंकिंग चेक करेंगे गूगल पे जाके, जहाँ पे अगर हम चेस ट्रॉफी के बारे में सर्च कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल वेबसाइट लाइव नहीं है, लेकिन जब भी लाइव होगी तो डेफिनेटली वो इन सारे कीवर्ड्स पर रैंक करेगी। और यहाँ पे जाके आप उनको जाके चेक कर सकते हो, और हर बार बैकलिंक 100-200 जितने भी बैकलिंक्स आप बनाते हो, उनके बाद आप 4-5 दिन बाद उनको आके चेक कर सकते हो कि वो एग्जैक्टली कौन से नंबर पे रैंक कर रही थी पहले, और आप इस पे बैकलिंक्स क्रिएट करने के बाद उस पर कितना अच्छा रैंकिंग में फर्क पड़ा है। तो इसी तरीके से और भी तरीके होते हैं। एक होता है स्काई स्कैपर टेक्निक, जहाँ पे हम बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए अच्छी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इन जो वेबसाइट्स मैंने आपको दी, वहाँ पर आपने बहुत सारे बैकलिंक्स क्रिएट कर दिए, आपको चाहिए कोई नए वेबसाइट्स पे आप बैकलिंक्स क्रिएट करो, तो उस केस में आप स्काई स्कैपर टेक्निक को यूज कर सकते हो। बस सुमो में जाके आपको अपने जिस भी आर्टिकल रिलेटेड आपको कंटेंट लिखना है या बैकलिंक्स चाहिए, वहाँ पे जाके आपको सर्च कर सकते हो। एग्जिस्टिंग आपको पता चल जाएगा कौन उस टॉपिक पे अच्छे से रैंक कर रहा है। आप उनको जाके एक ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो कि मैंने आपका कंटेंट रेफर करके आपसे अच्छा कंटेंट लिखा है, जो जो चीज़ें या पॉइंट्स आपके इसमें मिसिंग थी। तो आप अपने एग्जिस्टिंग ब्लॉग में जाके मेरे कंटेंट की लिंक डाल सकते हो, जिसके लिए अगर लोगों को और जानना है उस चीज़ में डिटेल में, तो वो मेरे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें कुछ बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें जो वेल परफॉर्मिंग कंटेंट है उसको ढूंढ निकालना है, उसके हिसाब से उससे भी अच्छा कंटेंट लिखना है, डिज़ाइन अच्छा करना है ताकि यूज़र को ओवरऑल थिंग के बारे में समझ सके। उसके अकॉर्डिंगली हमने एज अ ह्यूमन कंटेंट लिखना है और एज अ ह्यूमन जनरेटेड लिंक हमें डालना है। उसी तरीके से हमने जिसकी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही है उसको जाके एक बार अप्रोच करना है